भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में प्रथम श्लोक का भाष्य चल रहा है। तत्वज्ञान का ही कथन करना है, किंतु संसार से जो विरक्त होता है उसी का अधिकार होता है तत्वज्ञान प्राप्त करने में। इसीलिए संसार से विरक्त व्यक्ति होना चाहिए। अब संसार से विरक्त होने के लिए संसार का स्वरूप पता होना चाहिए। इसलिए संसार का क्या स्वरूप है उसको बता रहे हैं वृक्ष रूपक, वृक्ष का रूपक करके, इसलिए कि वैराग्य हो जाए। तो बताया था ये वृक्ष कैसा है, संसार रूप वृक्ष तो ऊर्ध्व मूल है, अधशाख है, जिसका मूल ऊपर की ओर है, शाखा नीचे की ओर है। अब वो कौन है उसका मूल, तो बताया था अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म। तो ब्रह्म ही इसका क्या है जी, मूल है। और वो ऊर्ध्व उसको कह देते हैं। तो ऊर्ध्व क्यों कह देते उसको, उसके लिए भी हेतु बताए थे। अब इस प्रकार का जो कथन किया जा रहा है कि यह वृक्ष संसार रूप वृक्ष ऊर्ध्व मूल वाला है और नीचे की ओर शाखा वाला है, लेकिन इस कथन के लिए प्रमाण क्या, तो भगवान ने प्रमाण है इसलिए कथन किया है। इस बात को भाष्यकार ने हम लोगों को कह दिया कि क्या प्रमाण है, श्रुति का प्रमाण है और पुराण में भी इस प्रकार के संसार वृक्ष का वर्णन मिलता है। तो कहा, तो बता दिया था पुराण की कुछ पंक्तियां। अव्यक्त मूल प्रभव ये संसार है और उसी के अनुग्रह से बड़ा हुआ है। बुद्धि स्कंदमय यह संसार वृक्ष है और बीच बीच में इंद्रिय यही उसके कोटर है। और कैसा है यह संसार वृक्ष, महाभूत विशाख है कि नहीं, महाभूत अर्थात पंच महाभूत यही है उसकी विशाखा, अर्थात विविधा शाखा यस्य, अलग अलग प्रकार की शाखा है जिनकी, ऐसा यह संसार वृक्ष है। और उसके पत्ते कौन से हैं, तो कह दिया था विषया एव पत्राणि, विषय ही इसके क्या है जी, पत्ते हैं। और कैसा यह संसार वृक्ष, तो बताया था धर्मा धर्म सुपुष्प च, ठीक है जी, धर्म और अधर्म यही है उसके पुष्प। तो क्या विग्रह, धर्मा धर्मो एव सुपुष्पाणि यस्य सह, धर्मा धर्मौ एव धर्मा धर्मो एव सुपुष्पाणि यस्य सह धर्मा धर्म सुपुष्पः, ठीक है जी। धर्म और अधर्म यही है पुष्प फूल जिसके, ऐसा जो संसार, उस संसार को कहेंगे धर्माधर्म सुपुष्पः। और कैसा भाई, तो कह रहे सुख दुख फलोदय, सुख और दुख, सुख दुख रूप फल का उदय होता है जिससे, ऐसा है यह कौन, संसार वृक्ष। तो सुख दुख फलोदय कैसा, सुख दुखयो हो एव, सुख दुखयो हो एव फलानाम उदयः, फलानाम उदयः अभिवृद्धि यस्मात् यस्य वा, यस्मात् यस्य वा सह सुख दुख फलोदय। ठीक, देखिए भाई, सुख और दुख, सुख दुख यो एव फलानाम, सुख दुख रूप फलानाम फलों का उदय
अर्थात अभिवृद्धि जिससे या जिसकी सह संसार वृक्ष, उस संसार वृक्षों को बोलेंगे क्या? सुख दुख फलो। कहने का तात्पर्य सुख और दुख रूप फल है लगे हुए जिसको, ऐसा यह है कौन? संसार रूपी वृक्ष। ठीक, आगे चलेंगे। आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्षः सनातनः एतद् ब्रह्म वनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः। ठीक, और उस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं पुराण के माध्यम से। तो कैसा पढ़ेंगे श्लोक को? देखिए अन्वय। सर्वभूतानां आजीव्यः सनातनः ब्रह्म वृक्षः एतद् ब्रह्मवचनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः। ठीक, अर्थ देखते हैं। सर्वभूतानां आजीव्यः, सभी भूतों के लिए वह आजीव्य है। कौन? यह संसार रूप वृक्ष। संसार वृक्ष का वर्णन चल रहा है। तो सर्वभूतानां आजीव्य है। आजीव्य है मतलब क्या है भाई? तो आजीव्य मतलब उपजीव्य है, मतलब आश्रय है। तो लिखते एक वाक्य, सर्वेषां प्राणिनां सर्वेषां प्राणिनां मनुष्यादीनां अन्यत्र काकादीनां च आजीव्यः उपजीव्यः आश्रयः इति यावत्। ठीक है जी, चलिए भाई। सर्वेषां प्राणिनाम, सभी प्राणी जितने भी है, मनुष्यादि सभी प्राणी, और केवल मनुष्य ही नहीं, अन्यत्र इतर भी सभी, काकादि है कि नहीं, पशु पक्षी आदि सब, इन सब के लिए वो आजीव्य है। आजीव्य मतलब उपजीव्य है, मतलब आश्रय है यह संसार। इसलिए कह दिया सर्वभूतानां आजीव्य है कि नहीं, आजीव्य है, उपजीव्य है। और कैसा? सनातन ब्रह्म वृक्ष। सनातन है मतलब अनादि है। कौन? यह संसार रूपी ब्रह्म वृक्ष। अब बोलेंगे भाई संसार वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष संज्ञा कैसी क्या दे दिया? इसको ब्रह्म वृक्ष शब्द से क्यों संबोधित किया? तो उस पर भी लिखते हैं सनातन ब्रह्म वृक्ष। ठीक है, एवं विदः सनातनः बीजांकुर न्यायात् अनादिः ब्रह्म वृक्षः। अनादिः ब्रह्म वृक्षः पूर्ण विराम। ब्रह्म बराबर प्रकृति ही, ब्रह्म प्रकृति ही अर्धविराम। तत्कार्यत्वात् संसारः अपि ब्रह्म। संसारः अपि ब्रह्म अर्धविराम। तदेव वृक्षः अश्वत्थः ब्रह्म वृक्षः। पूर्ण विराम। ब्रह्मणा परमात्मना, ब्रह्मणा परमात्मना अधिष्ठितः वृक्षः
अधिष्ठितः वृक्षः ब्रह्म वृक्षः इति वा। ब्रह्म वृक्षः इति वा। ठीक, देखिए भाई अर्थ इस प्रकार का। यह सनातन, सनातन का मतलब है अनादि। बोलेंगे कैसा अनादि हुआ यह संसार वृक्ष? तो कह दिया बीजांकुर न्यायात। बीज अंकुर न्याय से यह संसार वृक्ष अनादि है, इसको ही कह दिया ब्रह्म वृक्ष। क्यों? तो बता दिया यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ करना है प्रकृति, है कि नहीं? और तत्कार्यत्वात् उस ब्रह्म अर्थात प्रकृति, उस प्रकृति का कार्य है कौन? संसार। तो प्रकृति का कार्य होने से इस संसार को भी कह दिया क्या? ब्रह्म। ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म हो गया। और तदेव वही वृक्ष है, तो ब्रह्म वृक्ष हुआ, ठीक है ना? तदेव वृक्ष अश्वत्थः ब्रह्म वृक्ष। एक अर्थ हो गया किस पंक्ति का? ब्रह्म वृक्ष इस शब्द का एक अर्थ कर दिया, ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृति। और प्रकृति का कार्य संसार होने से उस संसार को भी कह दिया क्या? ब्रह्म वृक्ष। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं, ब्रह्मणा परमात्मना अधिष्ठित वृक्षः ब्रह्म वृक्षः। क्यों? ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रकृति न करके ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ही रखेंगे, परमात्मा। फिर ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है उस परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित है यह वृक्ष। अधिष्ठान है ब्रह्म और उसके ऊपर यह अध्यस्त है कि नहीं? तो परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित है, उसके आश्रय पर ही रहता है कौन? संसार वृक्ष। इसलिए उसको कह दिया क्या? ब्रह्म वृक्ष। क्यों? ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण। ब्रह्मणा परमात्मना अधिष्ठित वृक्षः ब्रह्म वृक्षः इति वा। हो गया जी, चलिए आगे। एतद् ब्रह्म वचनम चैव ब्रह्माचरति नित्यशः। ठीक, एतद् ब्रह्म वचनम वनम, एतद् ब्रह्म वनम चैव, यही ब्रह्म वन है। मतलब क्या भाई एतद् ब्रह्म वनम? तो इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, एतद् ब्रह्म वनम इति एकम पदम। एतद् ब्रह्म वनम इति एकम पदम, पूर्ण विराम। आगे, एतस्य बराबर अस्य अर्धविराम, ब्रह्मणः बराबर जीव रूपस्य, जीव रूपस्य अर्धविराम, वनम बराबर भजनीयम भोग्यम इति यावत्, भजनीयम भोग्यम इति यावत्। ठीक, अर्थ देखिए, एतद् ब्रह्मवनम, ये संसार वृक्ष क्या है? ब्रह्मवन है। मतलब क्या? तो एतत् मतलब एतस्य, एतस्य ब्रह्मणः वनम, ऐसा मुख्य विग्रह हुआ। तो एतस्य नाम अस्य ब्रह्मणः वनम, इस ब्रह्म का ये वन है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मण शब्द का अर्थ कर दिया जीव रूपस्य, जीव रूपस्य ब्रह्मण। इस जीव रूप ब्रह्म का यह संसार क्या है? वन है। वन का मतलब क्या है? भजनीय है, अर्थात भोग्य है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जीव रूप ब्रह्म का यह संसार क्या है? भोग्य है। इसलिए संसार को कह दिया क्या? एतत् ब्रह्म वनम। ठीक है जी। च एव, और आगे, ब्रह्माचरति नित्यशः। तो ब्रह्माचरति नित्यशः मतलब क्या? तो इस सभी संसार वृक्ष का साक्षी रूप ब्रह्म है। इस बात को कह दिया इस पंक्ति से, ब्रह्माचरति नित्यशः। नित्यशः हमेशा इस संसार वृक्ष में ओतप्रोत भरा हुआ कौन है? ब्रह्म तत्व ही है। तो क्या अर्थ इससे निकलता है? तो इस पर भी लिखेंगे एक वाक्य, ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म परमात्मा अत्र साक्षीवत आचरति।
अत्र साक्षीवत आचरति अर्धविराम। ब्रह्म एव साक्षीभूतम इत्यर्थः। ब्रह्म एव साक्षीभूतम इत्यर्थः पूर्णविराम। निर्विशेषे ब्रह्मणि, निर्विशेषे ब्रह्मणि वस्तुतः, वस्तुतः साक्षित्वस्य अपि अयोगात्, साक्षित्वस्य अपि अयोगात् साक्षिवत् आचरति इति उक्तम्। साक्षिवत् आचरति इति उक्तम्। ठीक, देखिए अर्थ। ब्रह्म परमात्मा अत्र इस संसार वृक्ष में साक्षीवत आचरति, साक्षी की तरह वो रहता है, इसलिए कह दिया ब्रह्म एव साक्षीभूतम। ब्रह्म ही क्या है? साक्षीभूत है इसका। अब साक्षीभूत क्यों कह दिया? कि वह साक्षी की तरह रहता है, आचरण करता है, रहता है, ऐसा क्यों कह दिया? तो उसका उत्तर देते हैं कि निर्विशेष जो ब्रह्म है वो वस्तुता उसमें साक्षित्व भी नहीं है। साक्षित्व धर्म ये भी क्या है? सापेक्षिक धर्म है। तो निर्विशेष ब्रह्म में साक्षित्व भी वस्तुतः नहीं है। तो निर्विशेषे ब्रह्मणि वस्तुतः साक्षित्वस्य अपि अयोगात्, इसलिए कह दिया साक्षीवत आचरति, साक्षी की तरह वो रहता है इति उक्तम। वही लिखा है ब्रह्माचरति नित्यश, नित्यश हमेशा ब्रह्माचरति, साक्षी की तरह वो ब्रह्म रहता है इस जगत में। ठीक, ये बात हो गई। कहने का तात्पर्य इस संसार वृक्ष का ये सब वर्णन हो रहा है। ठीक है, अब आगे पुराण का अंतिम श्लोक पढ़ता हूं। एतच्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः। ठीक, देखिए भाई, एतत् छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना, थोड़ा अन्वय करेंगे इस श्लोक का। कैसा? ज्ञानेन परमासिना एतत् छित्वा च भित्वा च, ज्ञानेन परमासिना एतत् छित्वा च भित्वा च, नीचे ततः च आत्मरतिं प्राप्य तस्मात् पुनः न आवर्तते, पुनः न आवर्तते। ठीक, देखिए भाई अर्थ। ज्ञानेन परमासिना, असिना, असी कहते खड्ग तलवार, परम श्रेष्ठ, ज्ञान रूप श्रेष्ठ खड्ग के द्वारा, तलवार के द्वारा, एतत् छित्वा च भित्वा च, एतत् इसको तोड़कर फोड़कर बाध करके, क्या आगे? ततः उसको बाध करने के बाद। तो यहां पर एतत् शब्द आया। एतत् मतलब क्या? तो एतत् शब्द करते हैं दिह रूपम वृक्षम ब्रह्मवनम वा, देह रूपम वृक्षम ब्रह्मवनम वा। ठीक, तो ज्ञान के द्वारा इस देहरूप वृक्ष को, कि वह इस ब्रह्मवन को, संसार वृक्ष को छित्वा भित्वा, उसका बात करके, ततः, ततः मतलब क्या? ततः करते अज्ञान नाशानंतरम, अज्ञान नाशानंतरम,
क्योंकि ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा इसका बात करना है, इसका मतलब अज्ञान का नाश करना है। तो अज्ञान नाश के बाद आत्मरतिम प्राप्य, आत्मा में प्रीति लाभ करके, अपना स्वरूप आत्मा है उसी में प्रीति करके, तस्मात् पुनः न आवर्तते। तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए। तस्मात् मतलब क्या? आत्म रूपात् मोक्षात्। यस्मात् देगा, चलो यस्मात् या तस्मात्, हमारे यहाँ तस्मात् है, कोई बात नहीं, अर्थ ही की है। आत्म रूपात् मोक्षात् पुनः न आवर्तते, पुनः न आवर्तते अर्धविराम, तद ब्रह्म रूपेण एव तिष्ठति इत्यर्थः। तद ब्रह्म रूपेण एव तिष्ठति इत्यर्थः। ठीक, आत्मस्वरूप मोक्ष से पुनः वह न आवर्तते, पुनः जन्म मरण रूप आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। फिर क्या होता है? तद ब्रह्म रूपे नहीं एव तिष्ठति, ब्रह्म रूप में ही वो स्थित हो जाता है। ये कह दिया, तस्मात् पुनः न आवर्तते इत्यादि संसार वृक्ष का वर्णन पुराण में भी आया है। यहां पर ज्ञानेन परमासिना यह आया था श्लोक में, उस पर लिखते एक वाक्य, एक टिप्पणी, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारेण ज्ञानेन एव, इत्याकारेण ज्ञानेन एव परमेण असिना, परमेण असिना खड्गेन, असिना खड्गेन पूर्णविराम, एतत् बराबर देह रूपम वृक्षम ब्रह्मवनम वा, देह रूपम वृक्षम ब्रह्मवनम वा पूर्णविराम, छित्वा भित्वा च, छित्वा भित्वा च पूर्णविराम, देहस्य छेदनम भेदनम च, देहस्य छेदनम भेदनम च तत्र, तत्र अहंकार ममकारयोः अकरणम एव, अहंकार ममकारयोः अकरणम एव पूर्णविराम, अकृते च तत्, अकृते च तत् अभिमानद्वये, अभिमानद्वये छिन्न भिन्न वृक्षः इव, छिन्न भिन्न वृक्षः इव देहः हि नश्यति, देहः हि नश्यति पूर्णविराम, ज्ञानेन अज्ञानम नाशयित्वा इति वा, ज्ञानेन अज्ञानम नाशयित्वा इति वा पूर्णविराम, नाशिते तु अज्ञाने, नाशिते तु अज्ञाने देहभ्रंशः स्यात् इति भावः, देहभ्रंशः स्यात् इति भावः पूर्णविराम, अज्ञानमूलत्वात् देहस्य,
अज्ञान मूलत्वात् देहस्य पूर्णविराम। नहि वृक्षस्य मूले छिन्ने न हि वृक्षस्य मूले छिन्ने सति वृक्षः जीवेत्। वृक्षः जीवेत् हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो कहा था कि ज्ञान रूप परम खड्ग के द्वारा इसका छेद भेद करना है, तो वही लिखा ज्ञान रूप खड्ग। तो कौन सा ज्ञान? तो ज्ञान का आकार भी बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारेण ज्ञानेन, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा, परमेन असिना खड्गेन, श्रेष्ठ ऐसे ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा। क्या जी? एतत् छित्वा भित्वा, ये आया था श्लोक में। एतत्, एतत् मतलब क्या? देह रूपम वृक्षम, देह रूप वृक्ष को। क्यों? इस ब्रह्मवन को। छित्वा भित्वा च, अब ये देह रूप वृक्षों का छेदन भेदन करना मतलब क्या करना? तो लिख दिया, देह से छेदनम भेदनम च, देह को तोड़ फोड़ना मतलब क्या? तत्र अहंकार ममकारयो अकरणमेव, उस देह में अहंकार और ममकार, अहम और मम बुद्धि न करना, यही उस देह का क्या है? तोड़ना फोड़ना है, नाश करना है, बाध करना है। ठीक है जी। अहंकार ममकारयो अकरणमेव अकृते च तद अभिमान द्वये, यदि उस प्रकार का, दो प्रकार का अहम और मम रूप अभिमान इस देह में यदि नहीं करते हैं तो क्या होता है फिर? छिन्न भिन्न वृक्ष इव, जैसा व्यवहार में कोई वृक्ष तोड़ा फोड़ा होता हो, उस प्रकार का देह ही नश्यति, देह का बाध हो जाता है। देह के साथ तादात्म्य रहा ही नहीं, क्योंकि देह का साथ तादात्म्य है तभी तो संसार की प्राप्ति है। अब देह के साथ तादात्म्य ही नहीं रहा तो जन्म मरण आदि संसार आगे वाला कोई देह प्राप्त होगा ही नहीं, तो देह का छेद भेद हो गया, यही हुआ। एक अर्थ क्यों? ज्ञानेन, ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा इस ब्रह्मवन को या देह रूप वन को तोड़ना फोड़ना है ना, तो कैसा? तो ये अर्थ कर दिया क्या कि ज्ञान का आकार बताया, और उस ज्ञान के द्वारा देह का छेदन भेदन करना मतलब उस देह में अहंकार ममकार न करना, एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ बता रहे क्या? ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा अज्ञान नाश करना है। फिर अज्ञान का नाश कर दिया तो आपसे अब देह की भी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी, यह अर्थ। ज्ञानेन अज्ञानम नाशयित्वा, अज्ञान का नाश करके, ऐसा अर्थ करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो क्या? नाशिते तो अज्ञाने, अज्ञान नष्ट होने पर देह भ्रंश स्यात्, देह का भ्रंश हो जाता है, देह नष्ट हो जाता है, इति भाव। क्यों? अज्ञान मूलत्वात् देहस्य, देह कैसा है? अज्ञान मूलक है कि नहीं? अज्ञान है मूल जिसका, ऐसा यह देह है, यह संसार वृक्ष है। अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान का ही नाश कर दिया, तो इस संसार वृक्ष का या देह का क्या हुआ जी? छेद भेद हो गया। फिर अज्ञान मूलत्वात् देहस्य नहीं वृक्षस्य मूले छिन्ने, उदाहरण देकर बता रहे, व्यवहार में वृक्ष है और उसका मूल यदि छिन्न कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वृक्ष न ही जीवित, वृक्ष जिंदा नहीं रहता है। इसी प्रकार संसार रूप वृक्ष का या देह रूप वृक्ष का मूल कौन है? अज्ञान। अज्ञान के द्वारा अज्ञान का ही नाश कर दिया, मूल का ही नाश कर दिया, तो देह रूप वृक्ष रहेगा नहीं, ये बात कह दी। ठीक है जी। इसलिए कह दिया ततश्चात्मरतिम प्राप्य तस्मात् न आवर्तते पुनः, फिर पुनः वो संसार चक्कर में आता नहीं है, आवृत्ति से निवृत्त हो जाता है, ये बात कह दी। ठीक है जी। चलिए, अब जिस संसार वृक्ष का वर्णन भगवान करना चाहते हैं, उस संसार वृक्ष के लिए कहा था कि ऊर्ध्व मूल है, अधशाख है, किंतु इस प्रकार का वर्णन और कहीं आया है क्या? तो प्रमाण रूप से भगवान ने श्रुति बताई, भाष्यकार ने श्रुति बताया और पुराण का भी प्रमाण दे दिया। अब ये देने के बाद इसका मतलब यही संसार वृक्ष इसी प्रकार का है, ऊर्ध्व मूल वाला है, अधः शाखा वाला है। ठीक है। अब वो जो नंबर 1 का श्लोक है
उसकी शब्दशः व्याख्या कर रहे भाष्यकार। आगे चलेंगे भाष्य में। तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम अधशाखम महद अहंकार तन्मात्रादय शाखाः इव अस्य अधः भवन्ति इति सह अयम अधशाखः तम अधशाखम। ठीक है जी, चलिए भाई। तो ऊर्ध्वमूलम हुआ, अब अधशाखम बता रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम की व्याख्या हुई, अब अधशाखम इसको कह रहे हैं। सभी विशेषण को बताएंगे। अश्वत्थम, अव्ययम, छंदांसी, ये सब उस संसार वृक्ष के क्या है? विशेषण है। अब वो अधः शाखा वाला है तो कह रहे देखिए, तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम। ठीक है ना, ऊर्ध्व है मूल जिसका, ऐसा यह संसार मायामय यह वृक्ष है। पुनः कैसा है? अधः शाखा, अध नीचे की ओर जिसकी शाखा है। अधः शाखा मतलब क्या भाई? तो अधोभूता शाखा यस्य सह अधः शाखः तम अधः शाखा विग्रह। अधोभूता शाखा अधोभूता शाखा यस्य सह अधः शाखः तम अधः शाखम। अर्थ देखिए भाई, अधोभूता शाखा नीचे की ओर है शाखा जिसकी, उस वृक्ष को कहेंगे अधः शाखा। उसको, उस अधः शाख वाले वृक्ष को क्या जी? अश्वत्थम, अव्ययम, प्राहु, आगे का वाक्य लग जाएगा। अब बोलेंगे भाई ये वृक्ष अधः शाखा वाला है, कौन सी उसकी अधः शाखा है, नीचे की ओर शाखा है? तो कह दिया भाष्य में, महत अहंकार तन्मात्रादय, महतत्व अहंकार पंच तन्मात्रादिक, यही उसकी क्या है? शाखा इव अस्य अधः भवन्ति, शाखा की तरह इसकी क्या है? ये सब शाखाएं है, अधः भवन्ति इति स अयम अधः शाखा। इसलिए वृक्ष कैसा हुआ? अधः शाखा वाला हुआ। तम अधः शाखम वृक्षम। ठीक है जी, चलिए यहां पर संसार मायामयम वृक्षम ये पद आया, देखिए आया, मिला ना भाष्य में अभी अभी। तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम, तो उस पर लिखते एक वाक्य, संसरति देहि, संसरति देहि एतत् तादात्म्यादि अध्यासेन, तादात्म्यादि अध्यासेन इति संसारः, संसारः देहादि प्रपंच, देहादि प्रपंच पूर्ण विराम। नायम सत्यः, नायम सत्यः मायामयत्वात्, मायामयत्वात् पूर्ण विराम। माया कार्यत्वात्, माया कार्यत्वात् मायावत् मिथ्याभूतम इत्यर्थः, मायावत् मिथ्याभूतम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए, संसरति देहि एतत् तादात्म्यादि अध्यासेन, इस देहादिकों के साथ तादात्म्याध्यास होने के कारण देहि जीवात्मा संसरति इति संसारः, ये जीवात्मा जिसके साथ तादात्म्याध्यास करके संसरण कर रहा है उसको बोलेंगे संसार। कौन? देहादि प्रपंच, ये संसार हुआ, क्योंकि इसके साथ तादात्म्य करके ही जीव को, जीव का संसरण होता है, जन्म मरणादि होते हैं, इसलिए देहादि प्रपंच ही क्या हुआ? संसार।
और ये जो देहादि प्रपंच संसार है ये सत्य है क्या? तो उत्तर दिया नहीं, न अयम सत्य, यह संसार सत्य नहीं है। क्यों? मायामयत्वात्। इस संसार सत्य नहीं है, इस बात को द्योतित करने के लिए ही भाष्य में उस प्रकार का शब्द प्रयोग कर दिया, संसार मायामयम वृक्षम। ठीक है जी। मायामय मतलब माया का कार्य, और माया का कार्य यदि यह संसार है तो मायावत वो मिथ्याभूतम। जैसे माया मिथ्या है उस प्रकार माया का कार्य संसार भी कैसा हुआ? मिथ्या ही हुआ। ये बात कह दी। तो चलिए, तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम अधशाखम महत् अहंकार तन्मात्रादय शाखाः इव अस्य अधः भवन्तीति स अयम अधशाखः। ठीक है। अब अधशाखः, इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। कारणत्वात् ब्रह्मणः ऊर्ध्वत्वम्, कारणात् ब्रह्मणः ऊर्ध्वत्वम् अर्धविराम, कार्यत्वात् महदादीनाम् अधस्तत्वम्, कार्यत्वात् महदादीनाम् अधस्तत्वम् इति बोध्यम्। पूर्णविराम। अस्य संसार वृक्षस्य ऊर्ध्वभूतं ब्रह्म मूलम्, ऊर्ध्वभूतं ब्रह्म मूलम् अर्धविराम, अधोभूताः महदादयः तु अधोभूताः महदादयः तु शाखाः इति परमार्थः। शाखाः इति परमार्थः। ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ ब्रह्म कारण है, और कारण होने के कारण ही उसको ऊर्ध्वत्व आ गया, ऊर्ध्व बोल दिया। कारणत्वात् ब्रह्मण ऊर्ध्वत्व, और महदादि समस्त प्रपंच ये कार्य है, कार्य होने से उसको अध है कि नहीं, अधस्तत्वम, कार्यत्वात् महदादीनाम अधस्तत्वम इति बोध्यम। लग गया। अस्य संसार वृक्षस्य ऊर्ध्वभूतम ब्रह्म मूलम, इस संसार वृक्ष का ऊर्ध्वभूत जो ब्रह्म है वह मूल है, और अधोभूता महदादय तो शाखा इव, और नीचे की ओर जैसी महदादिक ये सब क्या है? उसकी शाखा है। ये बात हो गई। चलिए भाष्य में पढ़ेंगे। अधशाख तम अधशाखम पूर्ण विराम। अब आगे की पद की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक में ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इन दो पदों का विचार हुआ, श्लोक के पदों का। फिर श्लोक में तीसरा पद आया है, क्या जी? अश्वत्थम। इसका चिंतन बता रहे भाष्यकार। न श्वः अपि स्थाता इति अश्वत्थः अर्धविराम, ताम क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम प्राहुः, प्राहुः का अर्थ कर दिया कथयन्ति पूर्ण विराम। ठीक है जी। देखिए भाई, न श्वः अपि स्थाता, श्व मतलब कल तक भी रहेगा ये संसार वृक्ष, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसको कह दिया क्या? अश्वत्थ। श्व तक, कल तक, श्व कहते कल को, आने वाला आगे का दिन श्व, कल तक भी, आगे उद्यापर्यंत देखील हा संसार वृक्ष राहीलच याची काही गॅरंटी नाही आहे. ठीक आहे ना, वही लिखा है न श्व अपि स्थाता इति अश्वत्थः तम. अब उसको अश्वत्थ शब्द को ही बताने के लिए कह दिया तम क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम. अश्वत्थम का मतलब हुआ क्षण प्रध्वंसिनम, क्षण में ही जिसका प्रध्वंस हो सकता है,
ऐसा यह संसार वृक्ष है कि नहीं। तो क्षण प्रध्वंसिनम संसार वृक्षम अश्वत्थम प्रभु, उसको अश्वत्थ ऐसा बोल देते हैं, कथन करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, तो यहां पर क्षण प्रध्वंसिनम लिख दिया है कि नहीं, उस पर लिखते एक टिप्पणी, यद्यपि देहादयः एतत् क्षणे दृष्टाः, अर्धविराम, क्षणांतरे पुनः दृश्यन्ते एव, अर्धविराम, न क्षण प्रध्वंसः तेषाम्, तथापि क्षणांतरे अवश्यम दृश्यन्ते इति वक्तुं न शक्यते मरण संभवात्, तस्मात् क्षण प्रध्वंसशीलाः एव देहादयः इति अभिप्रेत्य क्षण प्रध्वंसिनम इति उक्तम, पूर्णविराम। अतः ताच्छिल्ये निनि प्रयुक्तः, प्रध्वंसिनम इति। ठीक है, देखिए भाई, यद्यपि देहादय एतत् क्षणे दृष्टा, इस क्षण में दिखाई देते हैं देहादिक, है कि नहीं। क्षणांतरे अपि दृश्यन्ते, अगले दूसरे तीसरे चौथे 10 से सभी क्षणों में आगे के क्षण में भी तो वो दिखाई देता ही है। कौन? देहादिक प्रपंच। तो कैसा उस देहादिक प्रपंच को कह दिया यहाँ पर? क्या कह दिया? क्षण प्रध्वंसिनम, ऐसा कैसा कह दिया? प्रश्न है, तो उसका उत्तर दे रहे क्या कि क्षणांतरे अपि दृश्यन्ते एव, तो न क्षण प्रध्वंस तेषाम, क्षण में ही उनका देहादिकों का प्रध्वंस होता है, ऐसी बात तो नहीं है। तब कैसा लिख दिया क्षण प्रध्वंसिनम इति? तो उसका उत्तर दे रहे तथापि, ऐसा होने पर भी क्षणांतरे अवश्यम दृश्यन्ते इति वक्तुम न शक्यते। दिखाई तो दे रहा है अगले क्षणों में भी, किंतु अगले क्षण में भी दिखाई देगा ही, इसकी कोई उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी मरण आ सकता है, मरण संभवात। इसलिए उसको कह दिया क्या? क्षण प्रध्वंसिनम। ठीक है जी, चलिए। तथापि क्षणांतरे अवश्यम दृश्यन्ते इति वक्तुम न शक्यते, क्यों? मरण संभवात। तस्मात् क्षण प्रध्वंसशीलाः एव देहादयः, क्षण प्रध्वंसशील है, क्षण में प्रध्वंस होने की संभावना रखने वाले, स्वभाव वाले हैं। कौन? देहादिक प्रपंच। तस्मात् क्षण प्रध्वंसशीला एव देहादय इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से क्षण प्रध्वंसिनम इति उक्तम। अतः इसलिए ताच्छिल्य अर्थ में नीनी प्रत्यय करके शब्द हुआ है प्रध्वंसिनम, क्षण प्रध्वंसिनम इति। लग गया जी? चलिए। क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम प्राहु कथयन्ति। ठीक है ना जी? आगे चलेंगे।
आगे अब अश्वत्थ शब्द की व्याख्या हो गई। इसके बाद आगे शब्द आता है क्या जी? अव्ययम। अब यह संसार वृक्ष अव्यय कैसा है, इस बात को बता रहे हैं। फिर उसके बाद बताएंगे छंदांश यस्य पर्णानि, इसके पर्ण छंद वेद है, वो कैसे बताएंगे एक एक करके। तो देखिए अव्ययम की व्याख्या हो रही है अभी। संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तत्वात् स अयम संसार वृक्ष अव्ययः। अर्धविराम। अनादि अनंत देहादि संतानाश्रयः ही सुप्रसिद्धः तम अव्ययम। यहां तक अव्यय पद की व्याख्या हुई। देखिए मेरा अर्थ, संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तत्वात्, मायामय यह संसार अनादिकाल से प्रवृत्त हुआ है बीजांकुर न्याय से, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक अविद्यावस्था में तो अनंत काल रहेगा भी। इसीलिए उसको कह दिया क्या? अव्यय। ठीक है, जिसका व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, बीजांकुर न्याय से वो चलता ही रहता है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक। ठीक, तो संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तत्वात् स अयम संसार वृक्ष, वह यह संसार वृक्ष कैसा हुआ जी? अव्यय। कैसे? और स्पष्टीकरण कर रहे, अनादि अनंत देहादि संतानाश्रय ही सुप्रसिद्ध। प्रसिद्ध है ये बात, इसलिए उसको कह दिया क्या जी? अव्यय है। अनादि अनंत देहादि संतान, संतान कहते धारा को, है कि नहीं? देहादि को की जो धारा है, जैसे वृक्ष बीज न्याय है कि नहीं? वृक्ष, उसके बाद बीज, बीज के बाद वृक्ष, वृक्ष के बाद बीज, ये संतान जैसा चलता रहता है, उसी प्रकार अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा। तो अनादि अनंत देहादि संतान का आश्रय है यह संसार, इसलिए इसको कह देते हैं क्या जी? अव्यय। ठीक, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ा लिखेंगे हम लोग। यहां पर आया है ना, अनादि अनंत देहादि संतानाश्रय, है कि नहीं? तो कैसा लिखते हैं? न विद्यते आद्यन्तौ यस्य, न विद्यते आद्यन्तौ यस्य सह अनाद्यन्तः, किंवा अनादि अनन्तः, अनाद्यन्तः लिखा, क्या लिखा? न विद्यते आद्यन्तौ यस्य सह अनाद्यन्तः पूर्णविराम। स च असौ देहादि संतानः, स च असौ देहादि संतानः अर्धविराम। स आश्रयः यस्य, स आश्रय यस्य सह तथोक्तः, सह तथोक्तः पूर्णविराम। बीजांकुर न्यायेन, बीजांकुर न्यायेन प्रवाहाकारेण, प्रवाहाकारेण पूर्व पूर्व देहादेहे, पूर्व पूर्व देहादेहे उत्तरोत्तर देहादि भवन, उत्तरोत्तर देहादि भवन सन न कदा अपि उपरमते, न कदा अपि उपरमते इति अनंतत्वम देहादि संतानस्य, अनंतत्वम देहादि संतानस्य पूर्णविराम। प्रलये अपि, प्रलये अपि सूक्ष्म रूपेण सत्वात्, सूक्ष्म रूपेण सत्वात् अर्धविराम। अयम इदानीम आरब्धः, अयम
इदानीम आरब्धः इति वक्तुम अशक्यत्वात्, इति वक्तुम अशक्यत्वात् अनादित्वं च, अनादित्वं च, ठीक है जी, पूर्ण विराम। एवं अस्य अनादित्वे हेतुः, अस्य अनादित्वे हेतुः मायायाः, मायायाः एतन्मूलभूतायाः, एतन्मूलभूतायाः अनादित्वम् एव, अनादित्वम् एव इति मायायाः अनादिकाल प्रवृत्तत्वात् इति उक्तम्, मायायाः अनादिकाल प्रवृत्तत्वात् इति उक्तम्, पूर्णविराम। तथा मायायाः अनन्तत्वं, मायायाः अनन्तत्वम् एव देहादिसन्तानस्य, देहादिसन्तानस्य अनन्तत्वे कारणम्, देहादिसन्तानस्य अनन्तत्वे कारणम्, पूर्णविराम। एवं विद संतानाश्रयत्वात्, एवं विद संतानाश्रयत्वात् एव संसारस्य अपि, संसारस्य अपि अनादि अनंतत्वं, संसारस्य अपि अनादि अनंतत्वम् इति युक्तम्, इति युक्तम् अव्ययत्वं संसारस्य इति भावः, संसारस्य इति युक्तम् अव्ययत्वं संसारस्य इति भावः, ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो भाष्य में जो पद आया था अनादि अनंत देहादि संतानाश्रय, तो लिख रहे न विद्यते आद्यंतौ यस्य, आदि और अंत जिसके लिए विद्यमान नहीं है, न आदि है न अंत है, जिसको उसको बोलेंगे अनाद्यंत कि वह अनादि अनंत, ठीक है जी। अनादि अनंत, जिसका आदि नहीं और जिसका अंत नहीं, क्यों अलग करेंगे तो अनाद्य अनंत, अनादि आदि रहित, अनंत अंत रहित। सच असौ देहादि संतान, वह कौन है अनादि अनंत? तो वही देहादि संतान, देहादि धारा परंपरा वृक्ष बीज न्याय से देहादि संतान। सच आश्रय यस्य, और वह देहादि संतान है आश्रय जिसका, यस्य सह तथोक्तः, तथोक्त मतलब भाष्य में आया था ना, अनाद्यनंत देहादि संतान आश्रय, ये पद हुआ। बीजांकुर न्याय न, स्पष्टीकरण और कर रहे कि बीज अंकुर न्याय से प्रवाह कार्य न, लेकिन प्रवाह रूप से पूर्व पूर्व देहादि उत्तर उत्तर देहादि भवन, पीछे 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 के देह से आगे आगे वाले देह होते जाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोगों का देह हमारे पिता से उत्पन्न हुआ है, उनका देह उनके पिता से, उनका देह उनके पिता से, तो पीछे पीछे के देह से आगे आगे वाला देह होता जाता है। इस प्रकार पूर्व पूर्व देहादि उत्तर उत्तर देहादि भवन होता हुआ सन न कदापि उपरमते, कभी भी रुकता नहीं है। इति ऐसा होने से अनंतत्वम देहादि संतानस्य, इसलिए देहादि संतान, देहादिकों की धारा कैसी हुई? अनंत हुई, ठीक। और अनंत है बोले कि प्रलय काल में, तो लिख रहे प्रलय अपि सूक्ष्म रूपे न सत्वा, प्रलय काल में भी, तो बोलेंगे भाई अनंत बता रहे हो देहादि धारा को,
प्रलय काल में क्या करोगे? तो उत्तर दे रहे प्रलय काल में भी वो सूक्ष्म रूप से रहती है। प्रलय अपि सूक्ष्म रूपेण सत्वात्। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये देहादि संतान कैसा हुआ? अनंत हुआ और अनादि भी है। बोलेंगे अनादि कैसा? तो उसको लिख दिया है अयम इदानीम आरब्ध इति वक्तुम अशक्यत्वात्। ये अभी अभी आरंभ हुआ है ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। कब आरंभ हुआ इस देहादि धारा का? देह का नहीं, देह की परंपरा का आरंभ कब हुआ है कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है फिर? अनादि। तो अनादि हुआ और अनंत हुआ। कौन? देहादि संतान, देहादि धारा। अयम इदानीम आरब्ध इति वक्तुम अशक्यत्वात् अनादित्वं च। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? देहादि संतान कैसा हुआ? अनादि अनंत। अनादि अनंत देहादि संतान हुआ। एवं अस्य अनादित्व हेतु, इस देहादि संतान देहादि धारा का है कि नहीं? अनादि है ये देहादि धारा। इसके लिए कारण क्या? हेतु कौन? हेतु कौन है? माया। एवं अस्य अनादित्व हेतु मायायाः एतन्मूलभूतायाः मायायाः अनादित्वम् एव, है कि नहीं? जिसके कारण इस देहादि संतान को अनादित्व आया, वो मूल कारण माया भी कैसी है? अनादि है। इति, ऐसा होने से मायायाः अनादिकाल प्रवृत्तत्वात् इति उक्तम। यही पर भाष्य में आया ना कि संसार मायामयम, यह मायामय संसार अनादिकाल प्रवृत्तत्वात्, अनादिकाल से क्या हुआ है? प्रवृत्त हुआ है। माया भी अनादिकाल से प्रवृत्त हुई है। चलिए, तथा मायाया अनंतत्वम एव देहादि संतानस्य अनंतत्वे कारणम। अब देखिए, देहादि संतान अनादि है, इसके लिए कारण कौन? माया अनादि होने से। देहादि संतान अनादि है कि नहीं? देहादि संतान अनंत है, देहादि संतान अनादि है। दोनों के लिए भी कारण कौन? माया अनादि होने से और माया अनंत होने से। ठीक, वही लिखा है तथा माया या अनंतत्व। अब माया अनंत है, इसीलिए देहादि संतान से अनंतत्वे कारणम, देहादि संतान से अनंतत्वे कारणम मायायाः अनंतत्वमेव। देहादि संतान अनंत है, इसके लिए कारण भी कौन? माया अनंत होने के कारण। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है? एवं विध संतान आश्रयत्वात्। इस प्रकार का यो देहादि संतान है कि नहीं? संतान आश्रयत्वात्, देहादि संतान ही आश्रय है इस संसार का, है कि नहीं? आश्रयत्वात् एव संसारस्यापि अनादि अनंतत्वम। संसार भी कैसा हुआ? अनादि अनंत। देखिए भाई, संसार अनादि अनंत है। क्यों? संसार का आश्रय जो देहादि संतान, वो अनादि अनंत होने से। फिर देहादि संतान भी अनादि अनंत है। क्यों? उसका कारण माया अनादि अनंत होने से। ठीक, माया अनादि अनंत होने से देहादि संतान अनादि अनंत है, और देहादि संतान अनादि अनंत होने से उसके आश्रित संसार भी अनादि अनंत हुआ। एवं विद संतान आश्रयत्वात् एव संसारस्यापि अनाद्यनंतत्वम् इति उक्तम। अव्ययत्वं संसारस्य इति भाव। इसलिए संसार अव्यय है, ये जो कह दिया ये तो ठीक ही है। लग गया जी? चलिए, इस प्रकार से संसार का अनादित्व है कि नहीं, अनादि अनंतत्व होने से संसार को अव्यय कह दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे लिखते देख दो एक वाक्य। एवं सुख दुख संभोग रूप संसारस्य, एवं सुख दुख संभोग रूप संसारस्य तु स्वतः एव अव्ययत्वम्, स्वतः एव अव्ययत्वम् अर्धविराम स्थूल देहस्य नश्यत्वे अपि, स्थूल देहस्य नश्यत्वे अपि सूक्ष्म देहस्य अविनाशित्वात्, सूक्ष्म देहस्य अविनाशित्वात् पूर्ण विराम
प्रपंच रूप संसारस्य तो प्रपंच रूप संसारस्य तो अव्ययत्वं स्फुटम एव अर्धविराम प्रलये अपि जगतः सूक्ष्म रूपेण सत्वात् पूर्णविराम तस्मात् सर्वथा अपि अव्ययः एव संसारः तस्मात् सर्वथा अपि अव्ययः एव संसारः यावत् अविद्यम। ठीक, चलिए भैया अर्थ को देखते हैं। एवं सुख दुख संभोग रूप संसार से तो स्वतः एव अव्ययत्वम, सुख दुख का भोग रूप संभोग रूप जो संसार है वो तो स्वतः ही अव्यय ही है, क्योंकि एक सुख दुख गया दुख आता है, दुख गया पुनः सुख आता है, पुनः सुख गया पुनः दुख आता है, सार कहिए तो उसका क्रम चलता ही है, अनुभव है सबको। और स्थूल देह से नश्यत्वे अपि, स्थूल देह नष्ट होने पर भी सूक्ष्म देह से अविनाशीत्व, सूक्ष्म देह तो अविनाशी नष्ट नहीं होता है कि नहीं, इसलिए अव्यय है। और प्रपंच रूप संसार से तो अव्ययत्वं स्फुटम एव, और ये प्रपंच रूप संसार तो अव्यय है, स्फुट मतलब स्पष्ट ही है, बीजांकुर न्याय से सब चल रहा है। प्रलय काल में भी जगत सूक्ष्म रूप से रहता ही है। तस्मात् कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला, सर्वथा अपि अव्ययः एव संसार, ये संसार कैसा है, अव्यय है। किंतु एक बात, यावत अविद्यम, ये महत्व का है, अव्यय है लेकिन कब तक, जब तक अविद्या है तब तक। यदि अविद्या की निवृत्ति नहीं की तो संसार चलाता आया है, चलता ही रहेगा, प्रलय काल होने पर भी सूक्ष्म रूप से रहेगा, पुनः आरंभ हो जाएगा। जन्म मरण रूप संसार कभी भी छूटने वाला नहीं। कब तक, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए संसार वृक्ष कैसा है, अव्यय है। और हम लोगों ने इस समय ज्ञान संपादन नहीं किया, ज्ञान प्राप्त करके अविद्या का नाश नहीं किया, तो हम लोगों का सुख दुख रूप संसार, जन्म मरण रूप संसार, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन करना आरंभ कर दिया, किसके लिए, संसार से वैराग्य प्राप्त होने के लिए, कि ऐसा ये अव्यय संसार है भाई, इससे तो हम लोगों को अलग होना ही चाहिए, इससे छुटकारा लेना ही चाहिए। और इससे छुटकारा लेना है तो एक ही उपाय है, क्या जी, ज्ञान संपादन करना है, और उसके द्वारा अविद्या की निवृत्ति हुई, तब संसार का नाश हुआ। अब कोई संसार रहा नहीं, ठीक है। और वो अपने हाथ की बात है, लेकिन इसके लिए कठोर परिश्रम करेंगे तो ज्ञान संपादन इसी जन्म में किया जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई, इस संसार का अव्ययत्व इस तरह से बता दिया, हो गया जी। आगे चलेंगे भाष्य में, तस्य एव संसार वृक्षस्य इदम अन्यत विशेषणम, उसी संसार वृक्ष का, इदम मतलब यह, और एक अलग विशेषण दे रहे हैं। कौन सा विशेषण दे रहे हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि इत्यादि, ये विशेषण दे रहे हैं, ठीक। तस्य एव संसार वृक्षस्य इदम अन्यत विशेषणम, अन्यत, अन्यत मतलब विलक्षणम इत्यर्थ, विलक्षण अलग भिन्न ही, और एक विशेषण दिया जा रहा है, कौन सा, छंदांसी इत्यादि। तो भाष्य में देखते हैं, छंदांसी छादना ऋग यजु साम लक्षणानि यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि, ठीक। यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थाः, क्यों, धर्मा धर्म तदेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्, ठीक। चलिए भाई देखते एक बात को थोड़ा सा अन्वय करेंगे। पहले पंक्ति में अन्वय है, ऋग यजु साम लक्षणानि
छंदांसी, छंदांसी यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि इव, यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि इव छादनात् पर्णानि। आगे सरल है, देखिए भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेद ले लिया। बोलेंगे 3 ही क्यों लिया, चौथा क्यों नहीं लिया? तो उस पर एक वाक्य छोटा सा, अथर्वण वेदस्य, अथर्वण वेदस्य ऋगादि वेद त्रयांत पातित्वात्, ऋगादि वेद त्रयांत पातित्वात् आह ऋग, ऋग यजु इत्यादि इति। ठीक है जी, चलिए भाई, अथर्वण जो वेद है वह इन 3 वेद के अंतर्गत ही है, इसलिए उसका अलग से नाम लिया नहीं। तो कह दिया ऋग यजु साम लक्षणानि छंदांसी, छंदांसी मतलब वेदा, यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि व, जिस वृक्ष संसार वृक्ष की क्या है, पर्ण की तरह है, पत्तों की तरह है। क्यों? छादनात् हेतु दिया, पर्णानि छादन करते पर्ण, छादनात् पर्णानि। छादनात् क्या है? एक वाक्य, छादनात् रक्षणात्, रक्षणात् पूर्णविराम, छादन पूर्वकत्वात् रक्षणस्य, छादन पूर्वकत्वात् रक्षणस्य पूर्णविराम। कवचः हि, कवचः हि देहम् आच्छाद्य, देहम् आच्छाद्य शस्त्रादेः सकाशात् रक्षति। शस्त्रादेः सकाशात् रक्षति हो गया। वेद इस संसार वृक्ष का रक्षण करते हैं, इसलिए कह दिया पर्ण, है कि नहीं? क्योंकि पर्ण भी उसी प्रकार वृक्ष के क्या करते हैं, रक्षण करते हैं। तो छादन पूर्वकत्वात् रक्षणस्य, आच्छादन करके ढकाकर रक्षण किया जाता है। उदाहरण कवच, देहम आच्छाद्य, हम लोग कवच यदि धारण कर लेंगे, पहले राजा लोग कवच धारण करते थे, तो कवच क्या करता है, देह को आच्छादित कर देता है, ढका देता है, फिर रक्षण करता है। ठीक है ना? तो कवच है ये देहम आच्छाद्य शस्त्रादि सकाशात्, शस्त्रादियों से उस देह का रक्षण करता है। कौन? कवच। कैसा? छादन पूर्वक रक्षण है। उसी प्रकार छादन पूर्वक रक्षक है संसार वृक्ष के कौन? वेद। ठीक है जी। तो वही लिखा है संसार वृक्ष से पर्णानि इव, पर्णों की तरह छादनात् पर्णानि। भाष्यकार स्वयं दृष्टांत को समझा रहे, यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, जैसे वृक्ष का परितः रक्षण करने के लिए होते हैं कौन? पर्ण, पत्ते। कोई भी वृक्ष लीजिए और उसको एक भी पत्ता नहीं रहेगा तो वृक्ष का क्या नहीं होगा? संरक्षण नहीं होगा। कोई भी बोलेगा उसको सूख गया, चलो तोड़ देते, इसको तोड़ देगा। ठीक है ना? पत्तों क्या होता है? पत्ता उसको जो अनुकूल वस्तु होती है, घटक होते हैं, उसका ग्रहण करने के लिए सहायक होते हैं कौन? पत्ते आदि, है ना? तो पत्तों से क्या होता है? रक्षण होता है। किसका? वृक्ष का। तो यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, तथा उसी प्रकार वेदाः, वेद भी संसार वृक्ष परिरक्षणार्थाः, संसार रूप वृक्ष का रक्षण, परितः रक्षण करने के लिए है कौन? वेद। रक्षण करने के लिए है, रक्षण करते हैं, इसलिए उस वेदों को कह दिया क्या? पर्ण। ठीक। बोले क्यों रक्षण करते वो वेद? कैसे रक्षण करते हैं वेद संसार वृक्ष का?
तो कह दिया धर्म अधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्। वेद धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उस धर्म अधर्म का कारण क्या है, उस धर्म अधर्म का फल क्या है, इन सभी बातों का क्या करता है वेद, प्रकाशन करता है अर्थात प्रतिपादन करता है। इसीलिए वेद क्या जी, सभी पूर्ण संसार वृक्ष का क्या करते हैं, रक्षण करते हैं। ठीक, कैसे, इस बात को और स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। पहले भाष्य पूरा कर लेते हैं, उसके बाद संसार वृक्ष का परिरक्षण वेदों से कैसा होता है इसको बाद में लिखेंगे। यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम यह तम वेद स वेदविद। वेदविद प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया वेदार्थविद इत्यर्थ। ठीक है जी, कैसा थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे, देखिए। तम यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम यह वेद सह वेदविद अर्थात वेदार्थविद इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई, तम यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम, उस जिस प्रकार से अभी तक व्याख्यान किया है उस संसार वृक्ष को, समूलम मूल सहित इस संसार वृक्ष को यह वेद जो जानता है। केवल संसार वृक्ष को नहीं जानना है, कैसा जानना है उसको, समूल मूल सहित। तो समूलम क्या है, तो मूलेन लिखेंगे एक वाक्य, मूलेन ब्रह्मणा, ब्रह्मणा मायिना सह इत्यर्थः। पूर्णनाम केवल संसार वेदनेन, केवल संसार वेदनेन फलाभावात् इति भावः। फलाभावात् इति भावः। पूर्णविराम। ब्रह्म ज्ञानात् ही मोक्षः। ब्रह्म ज्ञानात् ही मोक्षः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, मूलेन मूल के सहित इस संसार वृक्ष को जानना है। मूल क्या है इसका, मायिना ब्रह्मणा सह, है कि नहीं, माया युक्त जो ब्रह्म है, माया विशिष्ट ब्रह्म वही इसका मूल है। तो उसके साथ जब इसको जानेंगे, संसार वृक्ष को जानेंगे, है कि नहीं। क्यों, तो केवल संसार वृक्ष को जानने से कोई फल नहीं है, इसलिए उसका मूल से ही संसार वृक्ष को जानना है, क्योंकि मूल जो ब्रह्म है उसके ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। ठीक है जी, तो वही लिखा है, तम यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम, यह वेद जो जानता है स वेदविद अर्थात वेदार्थविद इत्यर्थः। ठीक, और भी थोड़ा बाकी है, उसको भी कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य